आकाशवाणी मुंबई केंद्र प्रस्तुत कर रहा है नाटक दत्तक का दूसरा भाग। लेखिका रेखा पंजरतन, प्रस्तुति तनुजा कानडे। तो आइए सुनते हैं नाटक दत्तक का दूसरा भाग। वाह वाह, चश्मे बदूर चश्मे बदूर। चलो हटो भी, अम्मा आ जाएंगे ना। अरे बेगम साहिबा, बताएं तो सही, आज ये बिजली किस पे गिरेगी? जो बुरी नजर से देखे उसी पर। अरे तौबा तौबा, बड़ी मुश्किल से तो बुरी नजर उतरी है। प्रभु रक्षा करें हमारी। सच मोहन, इंसान का दिमाग भी भगवान ने कैसा बनाया है ना। बिल्कुल सही कह रही हो। क्या पता कब किस बात का कैसा असर हम पर हो जाता है और हमें पता ही नहीं लगता। ये गोपाल नहीं आया अभी तक। पूजा का वक्त निकला जा रहा है। कैसी पूजा? अरे गाय माता की पूजा। आज बाल बारस है। यही तो वो सौभाग्यशाली दिन है जिस दिन मैं माँ बनी थी। अरे पर पूजा है किसके घर में भाई? अपनी गाय तो अम्मा ने विदा कर दी। हाँ मोहन, अम्मा का कहना है कि अगर गाय की पूजा के निमित्त औरतें ना आती तो व्यंग कसने का मौका ही नहीं मिलता और फिर मैं बीमार भी नहीं होती। अम्मा भी कमाल करती हैं। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल ठीक कहा। लोगों के स्वभाव को बदलना चाहिए कि किसी की कमजोरी का वो मजाक ना बनाए। अरुणा, मैं सोचता हूँ एक गाय फिर से ले आए। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं आपके जनाब। अम्मा बुढ़ा गई हैं, कौन देखेगा गाय को? अरे भाई, दिल्ली ले चलेंगे। क्यों? वाह वाह वाह, यानी नगर पालिका वाले दूसरे दिन ही गाय को पकड़कर कांजी हाउस ले जाएंगे। मुबारक हो, मुबारक हो। हेयर तालियां तालियां भाई। अरे 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 डॉक्टर, डॉक्टर कब आए यार तुम? अभी इसी वक्त, बस यूं समझो चला ही आ रहा हूँ। नमस्ते डॉक्टर भैया। लेकिन मेरा गोपाल आ रहा है, आता ही होगा। जरा काम से भेजा है मैंने उसे। हाँ डॉक्टर, तुम बधाई किस बात की दे रहे थे? इस घर के सुंदर वातावरण के लिए, वरना इस घर की शमशान शांति को देख देख कर डॉक्टर भाई, आपका ये अपराध बोध मुझे हमेशा अपराधी बना देता है। ओहो, तो मैडम हमारी भाषा में बातें करने लगी हैं? अरे भाई ठीक है, अब तुम दोनों डॉक्टर पेशेंट बात करो। हाँ प्लीज प्लीज मोहन, मुझे पेशेंट मत कहा करो। ओ फूलों सी कली मेरी लाडली। हाँ भाई, मजाक भी सोच समझ कर करना चाहिए, वरना अब कुछ नहीं होगा। शी इज 1000% ऑल राइट। ओह नो डॉक्टर, ये आपने क्या कह दिया? मुझे एक्सप्लॉइट करने का अच्छा मौका मिलता था इन्हें। वेरी बैड, वेरी बैड। हाँ, हमारे प्यार को इस तरह मत भुनाइए मैडम। अरे हम तो वैसे ही आपकी सेवा को हाजिर रहते हैं हमेशा। अरे भाई, अब कुछ खाने पीने को भी मिलेगा या यूं ही तुम लोग? अरे ऑफ कोर्स, क्यों नहीं भाई। अरुणा ने अपने हाथ से अपने बेटे के लिए सोन हलवा बनाया है। वाह। और वाह। पहला भोग लगाने के आप हकदार हैं। मैं भी लाया। ये लो हलवा, अरुणा ने अपने बेटे के लिए बनाया है और मैं अपने बेटे के लिए बनाकर लाई हूँ। वाह, ये हुई ना बात। लाइए, पूरा कटोर दान इधर लाइए। अरुणा बेटी, झटपट जाकर बारस जी की पूजा करा। अरे मोहन। जी अम्मा। तुम भी साथ चले जाओ ना। जी अम्मा। अरे मैं तो पूजा कर आई हूँ बेटा। ले बहू, मेरी ही चूनर ओढ़ ले और ये ले पूजा का सामान। वाह वाह, सास हो तो ऐसी। ए डॉक्टर, नजर न लगा देना। हाँ। अरे भाई, अम्मा उतारनी भी तो मुझे ही पड़ेगी। अम्मा, हाँ? हम अभी गए और अभी आए। हाँ चलो अरुणा। चलिए बेटा कॉल। अरुणा अब पूरी तरह ठीक तो है ना? बेशक बेशक, अम्मा बिल्कुल ठीक है। क्या चमत्कार है डॉक्टरी विद्या का। हाय हाय। हाँ अम्मा, सो तो है, वरना पहले जमाने की औरतों को हिस्टीरिया वगैरह हो जाता था तो कभी ठीक ही नहीं होती थी। अरे हाँ, मनुष्य का मन इतना कच्चा क्यों होता है? हमारी सास तो हमें कितने ताने देती थी, हमें तो कभी कुछ नहीं हुआ। अम्मा, तब बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। जो व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होगा उतना ही उसकी महसूस करने की शक्ति बढ़ती है। हाँ, मानव मन पर अच्छे बुरे दोनों के परिणाम होते हैं। जाने दे रे, जाने दे। तूने सोन हलवा खाया ना?
अरे मेरे तो पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। हाँ, हमारी बहू ठीक हो गई बस। हमारे लिए तो तुम ही डॉक्टर, तुम ही भगवान बेटा। अम्मा एक बात और गांठ बांध लो, हो क्या? किसी की कमजोरी के लिए कभी भी सहानुभूति मत दिखाओ, ना ना वरना बेटा, ना। मैंने तो बहू को कभी कुछ नहीं कहा, ना कभी कुछ कहती थी। क्या पता क्यों उसके मन पर ऐसा असर हो गया। अगर तुम ना होते ना बेटा तो। जाने दीजिए ना अम्मा, अंत भला सो सब भला। अरे गोपाल आया नहीं अभी? आता ही होगा अम्मा, उसका यज्ञोपवीत संस्कार आज ही करना है ना अम्मा। हाँ, याद आया, जाकिर और सकीना भी तो आते ही होंगे। आदाब अम्मा। जुग जुग जियो मेरे बच्चे। बस अभी तुम्हारा नाम लिया और तुम पाए लगो अम्मा। सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। अम्मा जमाना बदल गया है, पूतो फलो कहोगी तो बस। मोहन भाई, अरुणा भाभी। अरे अरे एक मिनट। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार। मोहन मेरे भाई। अरुणा आओ ना। अरे आई गले न मिलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बहन। हे मेरे प्रभु, ये देव दुर्लभ दिन मुझे दिखाया, मेरी आंखों ने फल पा लिया। अरे अम्मा, लेकिन तुम्हारा वो कान्हा तो अभी तक आया नहीं। अरे भाई आता होगा, क्यों परेशान हो रहे हो? डॉक्टर भैया, क्या गोपाल आज ही विदा हो जाएगा? हाँ बहू, ऐसी ही रीत है, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद तुरंत प्रस्थान। अच्छा एक बात बताइए अम्मा, आप उसे गुरुकुल ही क्यों भेज रही हैं? अरे मेरे भाई, हमारी और तुम्हारी तरह जनसंख्या ना बढ़ाता रहे इसलिए। अच्छा। बेटा जाकिर, हमारे देश में अशिक्षा, अंधविश्वास, कुरीतियां इतनी हैं कि उन्हें दूर करने के लिए शिक्षा जरूरी है। हाँ जाकिर भाई, वहाँ वो 7-8 साल तक रहकर वेदों उपनिषदों का अध्ययन करेगा। हाय अल्लाह, उससे होगा क्या? समर्पित जीवन जिएगा तुम्हारा बेटा सकीना। अरे मेरा नहीं, तुम्हारा है, तुम्हारा। अच्छा, हम दोनों का, क्यों? सबको प्रणाम। आओ बेटा आओ, सब तुम्हारी ही राह देख रहे हैं। अब्बा हुजूर, आपके चरणों की धूल ले लेने दीजिए ना। मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे लखते जिगर, आओ मेरे गले से लग जाओ। ओह कितना सुकून है इस मिलन में। अरे बेटे, इतनी इज्जत तो मेरे अपने बच्चों ने भी मुझे कभी नहीं दी। अब्बा, मैं आपका नहीं क्या? जरूर हो, जरूर हो। उससे पहले तुम एक सच्चे और अच्छे और एक नेक इंसान हो बेटे। तुम्हें अपना बेटा कहते हुए मैं फख्र महसूस कर रहा हूं। सलाम अम्मी। जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो। सुना है आज ही पढ़ने के लिए रवाना हो जाओगे? जी हाँ, कहते हैं ऐसा ही नियम है। अच्छा बेटे, वहां की पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या करने का इरादा है? भाई कुछ तो सोचा होगा। जी हाँ, किसी न किसी स्कूल कॉलेज में नौकरी करूंगा, देवभाषा संस्कृत का प्रचार करूंगा और फिर धर्म प्रचार भी करूंगा। धर्म? कौन सा धर्म? मानवता का धर्म। मानवता का धर्म ही सच्चा धर्म है। आप तो इसकी जीती जागती मिसाल हैं। अम्मी, 9 महीने पेट में रखने के बाद एक माँ अपने बच्चे को दूसरी किसी की झोली में डाल दे। शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश। तुझे पाकर तो हम लोग धन्य हो गए। सिर्फ हम ही नहीं, ऐसे बच्चों से तो देश भी धन्य हो जाएगा। अरुणा, जाकिर और कौल जैसे लोगों के सहारे ही तो इंसानियत जिंदा है आज। मोहन बेटा, लेक्चर ही झाड़ते रहोगे या फिर यज्ञ की तैयारी भी करोगे? हाँ अच्छा अम्मा, अब मैं चलूंगा, शाम को तो आ ना सकूंगा, इसलिए अभी आशीर्वाद देता हूँ। अच्छा बेटा गोपाल, प्रणाम करता हूँ। जुग जुग जियो बेटा। शुभम भवतु, कल्याणम मस्तु। बेटा आते रहना। हाँ बट नॉट एज ए डॉक्टर। हाँ Of course not. I will come as a friend. Okay? Bye. अच्छा अम्मा, अब हम भी चलें? ना ना ना, ऐसे कैसे जाने दूंगी। आज हम सब मिलकर खाना खाएंगे और शाम को गोपाल की विदा के बाद ही जाने दूंगी। लेकिन अम्मा हमें। लेकिन क्या, तुम्हारे तो हमेशा हजारों काम लगे रहते हैं। अम्मा ठीक कह रही हैं। हाँ जाकिर भाई, आपको रुकना ही पड़ेगा। सकीना, सकीना तुम समझती हो ना,
जानती हो ना कि जमीनों पर झगड़ा हो गया है। यहां तो रात हो जाएगी। ना 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 ना, दिन ढलने से पहले ही गोपाल को विदा करना है, ऐसा पंडित जी कह रहे थे। अच्छा अच्छा, चलो सब लोग मुंह हाथ धो लो और मैं खाना लगाती हूँ। अरे चलो बहू, जल्दी से निपट लेंगे, चलो मेरे साथ। जी अम्मा। अच्छा अम्मा, लीजिए अब खाना तो खा लिया, अब इजाजत दीजिए। क्यों सकीना, चले? भाई देखो, आजकल दिन अच्छे नहीं रहे हैं। सो तो तुम ठीक कहते हो, मैंने सोचा इसी बहाने 2-3 घंटे सकीना बेटे के पास। नहीं नहीं अम्मा, ऐसे मत कहिए। इतनी कमज़ोर होती तो बेटा देती ही नहीं। तो निकल लो बेटा। गोपाल, अम्मी को प्रणाम करो। प्रणाम करता हूँ। सलामत रहो मेरे बच्चे। इंसानियत के धर्म को उजागर करो, उम्र दराज हो, शौहरत के मालिक हो। सकीना मेरी बहन। बस सकीना बस, मेरी बहन। कौन किसको देता है, कौन किससे लेता है। वक्त और ज़रूरत को जो थाम लेता है, बस वही खुदा का बंदा है। एकदम सही फरमाया आपने अम्मा। अच्छा अम्मा, इजाजत, चलें? पाए लगो अम्मा। जुग जुग जियो। गोपाल बेटे, तुम्हारी तैयारी तो हो गई है ना? मानसिक तो हो गई, बाकी की आप जानो। अच्छा अम्मा, हम लोग भी फ्रंटियर से चले जाएंगे। ये बात तो अम्मा जानती हैं, कोई नई बात नहीं है। मैं अपने कर्तव्य से मुक्त हुई, प्रभु ने लाज रख ली। सब जहाँ रहो सुखी रहो, बस माँ की तो यही प्रार्थना है, विनती है, कृपा बनाए रखना प्रभु। अम्मा, हाँ? पिताजी, माँ, प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव बेटा। सुखी रहो। बच्चों, अब तुम सूरज ढलने से पहले निकल लो। अच्छा अन्ना बेटी, चलो, मैंने गोपाल के लिए लड्डू मठरी बनाई है, सब रखवा दो। अरे अम्मा, तुम भी बस, हाँ? अपनी उम्र तो देखो। नहीं अम्मा, आप सब का सब मुझे दे दो। मुझे आपका बचा खाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसमें दादी का प्यार जो रहता है। चलिए अम्मा। हाँ बेटा। बेटा गोपाल, इधर आओ, एक बात बताओ, हाँ, सच्चे दिल से। पूछिए ना पिताजी। अच्छा, अम्मी, अब्बा या हम दोनों में से किसकी तरफ तुम्हारा झुकाव ज्यादा है? हाँ? सच सच बताना, हमारे फैसले से तुम्हें कोई अफसोस तो नहीं होता? पिताजी, सच कहूँ तो मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। शायद सोचने लायक मेरी अभी उम्र ही नहीं हुई है। बेटा, फिर भी किसके साथ अच्छा लगता है? किसके मिलने से तुम्हें ज्यादा खुशी होती है? आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम निसंकोच कहो। अम्मा और कॉल अंकल ही मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश शाबाश। तुम्हारा ये फैसला आने वाली पीढ़ियों को एक नई रोशनी देगा। वाह वाह। मैंने ऐसा क्या दिया? अम्मा तुम्हें सचमुच का कन्हैया कहती हैं गोपाल। तुमने एक नया विचार दिया है आज के मानव को। जानते हो, गीता में एक नया सत्य जुड़ जाएगा इससे। कुछ कहिए तो। सुनो, जन्म देना या नाम देना इतना महत्वपूर्ण नहीं है बेटा। मानवीय विकास के लिए निस्वार्थ प्यार, यही सब कुछ है, और गीता के कर्म योग का यही सही सारांश है। गोपाल बेटा, बेटा खड़े हो जाओ, हम सब आशीर्वाद दे लें। शीघ्र प्रस्थान करो, शाम होने को आई बच्चे। हाँ बेटा। जी अम्मा। सत्याः सन्तु यजमानस्यः कामः सफलः सन्तु यजमानस्य यजमान परिवारस्य कामः शुभं भवतु कलायमस्तु स्वस्तिं भवतु स्वस्तिं भवतु स्वस्तिं भवतु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मोहन, गोपाल पर फूल बरसाओ बेटा।
क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पानी पानी आगे लाती हूँ, तू बैठ जा, बैठ जा। हाय राम, किसने ये हालत कर दी मेरी बच्ची की? अरे, ले बेटी, ले पानी ले। या अल्लाह, खुदा रहम कर। ले बेटा पानी पी। खुदा, ला अम्मा, हाथ पर डाल दो, मैं पी लूंगी। ना ना मेरी बच्ची नहीं, अरे गिलास का मुंह लगा कर पी ले। नहीं नहीं अम्मा नहीं, मेरी खातिर बुढ़ापे में अपना धर्म खराब मत करो। अरे बेटा, धर्म क्या है कौन जानता है, कब किसका धर्म लुटता है बचता है। तेरी महिमा अपरंपार है प्रभु। अम्मा, अम्मा के ख्यालों में खो गई आप। लाइए पानी दे दीजिए। ये पी ले पानी। हाँ। ये खून जो बह रहा है ना, ये रुक ही नहीं रहा। तू पानी पी, मैं हल्दी चूना लेकर आती हूँ। अरे हाँ, जाकिर कहाँ है? अम्मा आते ही होंगे, मर जाते हैं ना, किसी न किसी तरह जान बचा ही लेंगे। दंगा फसाद हो तो सबसे पहले औरत की इज्जत पर ही हाथ डालते हैं, नाच पीटे कहीं के। इतनी खरी बात कही है तूने। काश ये राक्षस समझ पाते कि दंगाइयों को समझ कहाँ होती है। किराए के टट्टू साले। बेटी, मैं हल्दी लेकर आती हूँ, तेरा खून बहुत बह रहा है। अरे ला, मैं अपने आंचल से पूछ दूँ। ला माथा ना ना अम्मा ना, मैं पहुँच लूँगी अपने आंचल से, मेरे पास आईना है ना। अम्मा आप जरा दवा लेके आइए ना। लेकिन बेटा, तूने बताया नहीं कि क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारा बेटा आता ही होगा अम्मा, वही बताएगा। हमारे साथ क्या जाने, बस मार खाती रहो, घर में भी और बाहर में भी। फिर भी बेटा मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। गोपाल, मोहन, अरुणा सब अभी अभी तो निकले हैं। हाँ अम्मा, वो तो स्टेशन गए होंगे ना। लेकिन तुम लोग किधर गए थे? हम तो अम्मा तांगे से जमीनों पर जा रहे थे, दंगाइयों ने घेर लिया। मैं तो मौका देखकर भाग निकली और यहीं आकर दम लिया। भगवान, ये तो बड़ी समझ का काम किया तूने। मैं अभी आई, अब हल्दी और दवा भी मंगवा देती हूँ। अच्छा? अरे लानत है कम वक्तों पर। खुदा का शुक्र है तुम यहाँ हो। मुझे लगा ही था कि इतनी समझदार तो तुम होगी ही। ओह, तो आपको आज पता लगा? अरे भाई खैर मनाओ, जल्दी पता लग गया। आ गया तू बेटे? हाँ माँ। राम राम। कपड़े तो तेरे तार तार हो गए। ले सकीना, जरा जाकिर को मोहन के कपड़े दे दूं। अरे फिक्र मत करो अम्मा, जमींदार का बेटा हूँ मैं, हमेशा मजदूरों किसानों से वास्ता पड़ता रहता मेरा। फिर भी बेटा ये फटे हाल। अरे अरे, अपना सूटकेस कहाँ है? अरे सकीना, घबराती क्यों हो? हर किशन का तांगा था। हाँ। वो घर ले गया होगा। अच्छा। थोड़ी देर में यहाँ पहुंचा जाएगा, उसमें क्या है? लेकिन ये तो बताइए कि वो दंगाई थे कौन? अच्छा, जैसे कि तुम जानती ही नहीं हो, वही अब्दुल के आदमी थे भाई। ओ, अपने जात भाई भी मारपीट करते हैं? कैसा जमाना आ गया है। अम्मा, धर्म की लड़ाई तो लीडरों के दिमाग की खुराफात है। ये जात भाई तो किसी को भी दो निवाले देते हुए कमबख्त का लगते हैं, किसी की मदद क्या करेंगे? हाँ अम्मा, जब से ये दुबई गए हैं ना, हमारी बिरादरी वाले तो यूं मुंह फाड़े बैठे हैं कि पूरा निगल ही जाए। झगड़ा करना तो मनुष्य का स्वभाव है रे, बस बहाना चाहिए। अम्मा, ये तो आपने जो बात कही है ना, ये लाख रुपए से 10-20 रुपए ज्यादा की कही है आपने। अच्छा, तू बैठ के आराम कर, मैं दूध में हल्दी डालकर अभी लेके आती हूँ। अच्छा? नहीं अम्मा, आप बैठिए, अपने बेटे के पास बैठिए, मैं लाती हूँ। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? भैया, अम्मा का चौका है। अरे जा बेटी जा, बना ला। अरे दूध तो अमृत है और अग्नि जीवन दायिनी, मेरा चौका अपवित्र ना होगा। अच्छा अम्मा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, कैसे जाएंगे? अरे भाई करेंगे क्या, रात को यहीं रहेंगे। अब देखो, जमीनों पर तो जा नहीं सकते, और दुबई की टिकट भी कल की है। ऐसा करेंगे, रात को यहीं सोएंगे और सुबह निकल चलेंगे। कोई ना कोई गाड़ी तो मिल ही जाएगी, क्यों घबराती हो? बाद में। हाँ सकीना, तू जाकर जाकिर के लिए गरम गरम दूध ले आ, मैं तुम दोनों के लिए रात का खाना पकाती हूँ। अच्छा अम्मा, खुदा की रहमत है कि वक्त पर सहारा मिल गया। अरे बेगम, परवरदिगार सब इंतजाम करके रखता है, बस हम ही नहीं समझते।
अरे कोई है? कौन? अरे गोपाल, वहीं रुक जा, मैं आरती उतार लूं। लेकिन माँ, पिताजी? अरे आते ही होंगे, गाड़ी लेट हो गई होगी, वरना तेरे स्वागत के लिए तो अरुणा भाग कर आती। अम्मा ये आरती रहने दो, माँ को आ लेने दो। ठीक है, जैसे तेरी इच्छा। आजा। मैं प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव। अम्मा, और सब ठीक तो है ना? कॉल अंकल, अम्मी, बाबा? क्यों रे, मेरा हाल नहीं पूछा? मैं बुढ़िया कैसी हूँ? अम्मा, तुम तो इस परिवार की वट वृक्ष हो। वट वृक्ष को क्या पूछना कि उसने कितनी धूप, कितनी वर्षा, आंधी सही है। हाँ बेटा, चिलचिलाती धूप के बाद रात की शीतल चांदनी का आनंद भी तो मेरा है। मेरा ये भरा पूरा खुशहाल परिवार, तुम्हारा स्नातक होना, राष्ट्र सेवा में समर्पित होने का तुम्हारा लक्ष्य। वाह अम्मा, आप पिछले जन्म में जरूर टीचर रही होंगी। क्या पता, उसकी वही जाने। अच्छा अम्मा, आप कहाँ तक पढ़ी हो? हाँ, अब तो याद नहीं रही। वक्त के वर्के सब तहस नहस हो गए, सब मिट गया, धूमिल हो गया। अरे छोड़, मैं तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ, तू हाथ मुंह धो ले। अम्मा यूं उड़ो मत, मैं बताऊं आप कहाँ तक पढ़ी हो? तू कैसे जानता है रे? हाँ तू मेरा काना है ना, 3 लोग की बात जानता है। इसी जन्म की इसी लोक की कहता हूँ। आप तो मैट्रिक पास हैं, अंग्रेजी भी जानती हैं, क्यों ठीक है कि नहीं? बाल अम्मा, अम्मा, अरे कोई है? अरे कोई संभालो इन्हें। अम्मा, अम्मा आंखें खोलो। अम्मा, अम्मा क्या हुआ अरे कोई पानी लाना। अरे अम्मा, अम्मा क्या हुआ तुम्हें? अम्मा आंखें खोलो। अम्मा, अरे कोई आएगा यहाँ पे? अरे कोई संभालो इन्हें, मैं जरा पानी लेके आऊं। अम्मा, अम्मा। गोपाल, अरे गोपाल, ये क्या हुआ? अरे क्या हो गया? हे भगवान, डॉक्टर अंकल, आप तो देवदूत की तरह आ गए। अम्मा को संभालिए, मैं जरा पानी लेके आता हूँ। हाँ हाँ ले आओ, मैं अभी देखता हूँ। नब्ज तो ठीक है, बुखार भी नहीं है। अम्मा, कुछ नहीं। लीजिए डॉक्टर, पानी। अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा आंखें खोलो। क्या हुआ मुझे? कौर बेटा, तुम आ गए? अम्मा जी, चक्कर आ गया था क्या? वो गोपाल। अम्मा मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जानता था कि मेरी बात का आप पर ऐसा परिणाम होगा। अरे भाई माजरा क्या है, कुछ बताओ तो सही। कुछ नहीं, बस ऐसे ही दादी के साथ परिहास चल रहा था। क्या परिहास? अरे भाई अम्मा ऐसी संगदिल तो कभी ना थी कि परिहास ना सह सके। देखो मुझे बताओ बात क्या है। हाँ बेटा, गोपाल बता दो, इस बुढ़ापे में यहाँ का बोझा यहीं उतर जाए तो अच्छा है। अम्मा अम्मा आप ही बताइए ना। देखिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ दबा रहता है ना, समय पाकर रोग के रूप में प्रकट होता है। देखो कह डालने से मन हल्का हो जाता है। आप ही कहिए ना अम्मा। गोपाल तुझे पता कहाँ से लगा रे? पहले वो बता। मैं हरिद्वार गया था, नानक चंद हमारे पुरोहित हैं, उनके बही खाते में आपके अंग्रेजी के हस्ताक्षर देखे। वाह गंगा मैया, तेरे दरबार में तो सब लोगों का खाता है। ओफो, अब आप दोनों कुछ कहो भी, दोनों पहेलियां ही बुझाए जा रहे हो। बता दे रे, बता दे रे, क्या क्या बताया नानक चंद ने? उसने तो केवल अपने बही दिखाई। आप सन 44 में अपने पिताजी के साथ गई थी हरिद्वार। बस अब आगे की बात आप बताओ। आप कोहली से माथुर कैसे बनी, कराची से मथुरा कैसे आई, हमारी अम्मा कैसे बनी? अम्मा आप तो जीवित जागृत इतिहास की प्रतिमूर्ति हैं, बताइए तो सही। प्रणाम अम्मा, कहें तो मैं बताऊं? तू
क्या बताएगा रे? वही जो गोपाल पूछ रहा है। पिताजी, पहले मुझे प्रणाम तो कर लेने दीजिए। स्नातक होकर आपका बेटा 8 वर्ष बाद घर लौटा है। हाँ हाँ हाँ, आओ आओ बेटा, मेरे गले से लग जाओ। आज ये देव दुर्लभ सुख मिल गया बेटा। बेटे, अपनी माँ को प्रणाम करो तो। ओहो, भूल हो गई। पहला प्रणाम तो माँ को करना चाहिए, है ना? क्या फर्क पड़ता है बेटे? अम्मा, पाए लगो। अखंड सौभाग्यवती भव। तेरा बेटा तो परीक्षा पास कर आया है और मुझे परीक्षा में डाल दिया है रे। अम्मा, कह डालिए, सब कुछ कह डालीजिए, वरना। मेरी तरह? ओह नो 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 नो, शी इज नॉट दैट वीक। डॉक्टर, व्हाट यू मीन? सॉरी सॉरी सॉरी, आई मीन, आई डिडंट मीन इट। ओह हाँ, मोहन, तुम कुछ बताने वाले थे, क्यों? अम्मा। मोहन बेटा, गोपाल तो हरिद्वार गया था, लेकिन तुम्हें किसने बताया? जो भेद केवल मैं और तुम्हारे पिताजी ही जानते थे वो। अम्मा, पिताजी ने अपने अंतिम समय में बताया था, यही सोचकर कि मैं जब उनकी अस्थियां लेकर हरिद्वार जाऊंगा तब तो जान ही जाऊंगा ना, और फिर तुमसे उसकी तस्दीक करूंगा। सो महान थे रे तेरे पिता, नमन है उन्हें, नमन है। हमें भी बताओ, हम भी नमन कर ले। हम भी नमन करते हैं अम्मा। अरे वाह अम्मी जान, गुरुकुल में मैं पढ़ा और संस्कृत आप सीख गई। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अपने बेटे की माँ कहलाने लायक तो बनना चाहिए कि नहीं? और फिर संस्कृत तो भारत की देव भाषा है। और हम सबसे पहले भारतीय हैं, फिर कुछ और। हाँ। आदाब अम्मा, भाई बधाई हो। बेटा अब तो परवान चढ़ गया, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी अम्मा। मैं कौन होती हूँ रे? खुद कन्हैया मेरे घर आया, सारा परिवार खुशियों की रोशनी से भर गया। सही फरमाती हैं अम्मा, सब उसी की रहमत है। अरे मोहन यार, अब तुम तो बताओ। अम्मा, बता दूं क्या? बता दे। हाँ। अरे भाई, ये क्या माजरा है, क्या है? अम्मा का अतीत जाकिर। वो कौन सी बड़ी बात है भाई, वो तो मैं भी जानता हूँ। हाँ? जाकिर, तुम भी जानते हो? मैं बावली जिस राज को सीने से लगाए तिल तिल जलती रही, वो पर वो राज वाली बात क्या है? अरे सकीना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई। अपने दादा भी कराची के ही थे। हाँ। और वो ही अम्मा बी को दिल्ली की सरहद तक पहुंचा गए थे। क्यों अम्मा, यही बात है ना? तब आपके हमल था और वहीं के किसी दरिंदे का वो हमल था, यही बात है ना अम्मा? हाँ अम्मा, पिताजी ने भी यही बताया था कि उनकी पहली पत्नी दंगों में मारी गई तो उन्होंने आपसे शादी कर ली। महान आत्मा थे वो, मुझ जैसी पतिता को शरण दी, किसी राक्षस के बच्चे को अपना नाम दिया। लेकिन अम्मा, आपकी वो छूत छात, वो कर्म कांड। पूर्व संस्कार हैं बेटा, पूर्व संस्कार जल्दी छूटते नहीं। लेकिन जीवन की सच्चाई ये है कि हम सब एक ही प्रभु की संतान हैं। बिल्कुल ठीक, लाख टके की बात कही अम्मा, बिल्कुल ठीक है, लाख टके की। अभी आप सुन रहे थे नाटक दत्तक का दूसरा भाग। लेखिका थी रेखा पंजरतन। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका समेत पात्र परिचय इस प्रकार हैं: अम्मा सविता बजाज, अरुणा राजश्री पिंगले, गोपाल साकेत साहनी, डॉक्टर कौल मुकेश शर्मा, सकीना अनुप्रिया सक्सेना, मोहन धर्मेंद्र सिंह चंदेल और जाकिर विष्णु शर्मा। प्रस्तुति थी तनुजा कानडे की। यह नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।